बार किसी जंगल में एक बड़ी ही सुंदर इच्छाधारी नागिन टहल रही थी। वहां से कुछ दूरी पर एक लकड़हारा हाथ में कुल्हाड़ी पकड़कर जंगल की ओर जा रहा था। आज क्यों ना जंगल के दूसरी तरफ जाया जाए, वहाँ मुझे बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे तो लकड़ियाँ भी ज्यादा निकलेंगी। गुल्लू पेड़ों को काटकर उनसे लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगता है। जब गुल्लू पेड़ को काट रहा था तभी उस पेड़ से अचानक खून निकलने लगता है। खून देखकर गुल्लू डरने लगता है और हैरान भी हो जाता है। पेड़ से खून, ये पेड़ से खून कैसे निकल सकता है? हे भगवान, इस पेड़ में खून कहाँ से आया? पेड़ में खून कैसे हो सकता है? जब गुल्लू पेड़ के अंदर झांक कर देखता है तो हैरान रह जाता है। अब समझ में आया कि ये जो खून था वो पेड़ का नहीं, यह तो इस सांप का था जो मेरे हाथों मारा गया, और मैं बेकार में यह सोचकर परेशान था कि पेड़ में से खून कैसे निकल रहा है। इस जंगल में न जाने कितने सांप हैं और ऐसे रोज कितने मरते होंगे। इस सांप को यही पड़ा रहने दिया जाए और अब घर चला जाए, क्योंकि अब बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी हो चुकी है। गुल्लू तो वहां से चला जाता है, पर वह सांप वहीं पर तड़पता रहा। वह और कोई नहीं, वही सुंदर इच्छाधारी नागिन थी। पर कुछ ही देर बाद उसी पेड़ के पास से एक तांत्रिक बाबा गुजर रहा था। जीना यहान मरना यहान, इसके सिवा जाना कहान। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहान, अपने यहीं दोनों जहान, इसके सिवा जाना कहां। तो उसकी नजर उस सांप पर पड़ती है। ये क्या? ये सांप तो मामूली सांप नहीं लगता, ये तो इच्छाधारी नागिन लगती है। इसके तो 2 टुकड़े हो चुके हैं। इसे किसने मारा होगा? देखो, मरने के बाद भी ये नागिन तड़प रही है। इसका मतलब इस नागिन में अभी भी जान है। मुझे इसे किसी भी हाल में जीवित करना ही होगा। तांत्रिक नागिन के दोनों टुकड़ों को उठाता है और अपनी तंत्र विद्या से उन टुकड़ों को जोड़कर एक करने लगता है। और बहुत कोशिश करने पर भी तांत्रिक नागिन के टुकड़ों को एक नहीं कर सका। तभी तांत्रिक अपने थैले से एक बोतल निकालता है। इस बोतल में मैंने कई सालों से महाकाली असुर को पकड़कर बंद कर रखा है। अब मैं इस असुर का आधा शरीर इस नागिन में लगा दूंगा, फिर ये नागिन जीवित हो उठेगी। तांत्रिक बोतल के अंदर से एक असुर को निकालता है। और उसके 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा नागिन के साथ जोड़ देता है। फिर कुछ देर मंत्र बोलता है और सांप को जीवित कर देता है। अब नागिन का ऊपरी हिस्सा एक असुर का और बाकी हिस्सा नागिन का हो जाता है। अरे तांत्रिक, ये क्या किया मेरे शरीर का? ये क्या हाल कर दिया मेरा? तू अब नहीं बचेगा। मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। अरे तुझे तो कोई मारकर तुम्हारे टुकड़े कर कर चला गया था। उसके बाद मैंने तुम्हें पहले जैसा करने की बहुत कोशिश की, पर नहीं कर पाया। उसके बाद बस यही एक रास्ता बचा था मेरे पास तुम्हें जीवित करने का। पर इस भूत को मेरे शरीर से क्यों जोड़ा? कोई और नहीं मिला था क्या तुझे? ये दिखने में कितना बदसूरत और गंदा है। अरे तांत्रिक, तूने मेरा चमकीला और सुंदर शरीर बिगाड़ डाला। अब जरा देखो, मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक बदसूरत तो हूं ही, और काला भी हो गया। तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है तो तुम्हारा शरीर भी पहले जैसा कर सकता हूँ, पर उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। वो काम पूरा होते ही तुम पहले जैसी हो जाओगी। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, बस मुझे मेरा पहले जैसा शरीर लौटा दो। इसके लिए तुम्हें गांव से रोज एक इंसान उठाकर मेरे पास लाना है। उसके खून से ही मैं तुम्हारे लिए पूजा करूंगा। और हाँ, जब भी मैं ये पूजा करूं तुम मेरे आसपास भी नहीं रहना और मुझे पूजा करते वक्त नहीं देखना। जाओ, अब अपना काम करो। वह नागिन अब एक भूतिया सांप बन चुकी होती है और इधर उधर तबाही मचाने लगती है। वो क्या है? अब ये गांव में कौन सी बला घुसी है? ये तो भूत है। भूत नहीं, सांप है। मतलब सांप भी है और भूत भी। अरे ये कोई भूतिया सांप है। देखो देखो, वो कितना काला है। काला सांप बहुत जहरीला होता है। यहाँ खड़े मत रहो, अपनी अपनी जान बचाओ, भागो यहाँ से। तभी भूतिया सांप एक आदमी को उठा लेता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, इस भूत से मुझे बचाओ, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे पकड़ लिया? भूतिया साथ रामू को उठाकर तांत्रिक के पास ले जाता है। तांत्रिक रामू की बलि चढ़ाता है और फिर उसके शरीर का खून निकालकर पी जाता है।
आज तो मजा ही आ गया, खून पीकर कलेजे को ठंडक मिल गए। बस ऐसे ही मुझे ताजा ताजा खून मिलता रहे, फिर उसके बाद तो मैं। सुबह होते ही भूतिया सांप तांत्रिक के पास पहुंचता है। तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, अब मुझे पहले जैसा करो। ये काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता, मुझे और इंसान चाहिए और पूजा करनी होगी। उन गांव वालों को उठाकर भूतिया काला सांप पहले की तरह होने के लिए व्याकुल हो रहा था, इसलिए वो गांव के भोले भाले लोगों को उठाकर तांत्रिक के हवाले करता जा रहा था। और तांत्रिक उन सभी लोगों को मारकर उनका खून पीता। गांव के लोगों को भूतिया सांप का डर हर वक्त रहता था। वो भूतिया सांप मेरे जवान बेटे को उठा ले गया और मैं उसे बचा भी नहीं सका। मेरे बच्चे के साथ उसने क्या किया होगा, पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं। काका, उसे कुछ नहीं होगा। वो भूतिया सांप क्यों लोगों को उठाकर ले जा रहा है? किसी ने उसका क्या बिगाड़ा है? अगर वो गांव में आया तो मैं कुल्हाड़ी से उस सांप के 2 टुकड़े कर दूंगा। तभी वह भूतिया सांप वहां पर आ जाता है। अरे गुल्लू भाई, अब करो इसके 2 टुकड़े अपनी कुल्हाड़ी से। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बड़ा चीख चीख कर बोल रहे थे कि मैं सांप के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, अब करो इसके टुकड़े। अरे मेरे टुकड़े करने से पहले तुम अपने आप को तो बचा लो। वो भूतिया सांप गुल्लू को उठाकर ले जाता है और तांत्रिक के हवाले कर देता है। ऐसे ही कई महीने बीत गए और भूतिया सांप अब तक गांव के आधे लोगों को उठा उठाकर तांत्रिक के हवाले कर चुका था। उस तांत्रिक ने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, पर मेरा शरीर अब तक पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये तांत्रिक कब मुझे मेरा शरीर देगा? भूतिया सांप बहुत परेशान था। वो रात के वक्त ही तांत्रिक के पास जाता है, पर तांत्रिक को देखकर वो बहुत हैरान रह जाता है, क्योंकि तांत्रिक जंगल में कोई पूजा नहीं कर रहा था। वो तो एक इंसान को मारकर उसका खून निकालकर पी रहा था। बस एक दिन और फिर मैं अमर हो जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। उस सांप को मैंने कैसे बेवकूफ बनाया। उसे लगता है कि मैं ये सब उसके लिए कर रहा हूँ, लेकिन यह सब तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। इन इंसानी खून को पीकर मेरे अंदर ताकत आती है और अब मैं इस बूढ़े शरीर से भी छुटकारा पा जाऊंगा। ये इंसानी खून मुझे हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देगा। ये तांत्रिक मुझे कितने दिनों से बेवकूफ बना रहा था और मुझे इसकी चालाकी का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। पर अब नहीं, मैं सब जान गया हूँ और इस तांत्रिक को मैं इसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। भूतिया सांप तांत्रिक के सामने जा खड़ा होता है। तूने अभी जो कहा वो मैंने सब सुना और ये सब सुनने के बाद मैं तुझे तेरे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। झूठा फरेबी तांत्रिक। अमर तो मैं होकर रहूंगा, चाहे जो हो जाए। और मैंने तुम्हें धोखा दिया, झूठ बोला उसका। मुझे जरा भी अफसोस नहीं, क्योंकि वो सब मैंने अपने लिए किया। अब मुझे मेरे शरीर का आधा हिस्सा वापस कर दे। वो तो मैं तुझे नहीं दूंगा, क्योंकि वो आधा हिस्सा जब तक मेरे पास है तुम मेरा काम करते रहोगे। बस फिर क्या था, भूतिया सांप क्योंकि अब बहुत जहरीला हो चुका था। तांत्रिक और भूतिया सांप में हाथापाई होने लगती है। सांप तांत्रिक को काटता है, पर तांत्रिक पर उसके जहर का कोई असर नहीं होता और वो दोनों लड़ते लड़ते गांव में पहुंच जाते हैं। तांत्रिक और भूतिया सांप को लड़ता देख पूरा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है। तूने मेरे हाथों से पाप कराया है। इन मासूम लोगों की तूने बलि देकर उनका खून पिया है। आज मैं तुझे मार डालूंगा तो कभी अमर नहीं होगा, पर मरने से पहले मेरा आधा शरीर दे। गांव वाले तांत्रिक को पहचान गए थे, क्योंकि वो पहले भी ऐसी हरकत कर चुका था, पर गांव वालों ने तांत्रिक को धक्के देकर गांव से बाहर निकाल दिया था। इस तांत्रिक ने यह हरकत की है, अब अगर इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये तीसरी बार फिर ऐसी हरकत करेगा। इसलिए इस तांत्रिक को अब हम जिंदा नहीं छोड़ सकते, इसे अब मरना होगा। तभी आसमान काले बादलों से घिर जाता है और तांत्रिक अमर होने के लिए मंत्र बोलने लगता है। तभी भूतिया सांप पास पड़ी कुल्हाड़ी से तांत्रिक के दोनों हाथ काट देता है। तांत्रिक वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। तांत्रिक के मरते ही भूतिया काला सांप पहले जैसी हो जाता है। अब उसका पूरा शरीर ठीक हो जाता है और वह अपने असली रूप में आ जाती है। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ हुई, इसलिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। वो खुशी खुशी चुपचाप वहाँ से चली जाती है और गांव वाले उसे देखते ही रह जाते हैं।